जारा कत्ल केस में पुलिस ने कितना अहम किरदार अदा किया। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की और उसको इन 4 मुल्जिमान को अदालत तक पहुंचा दिया और जेल तक पहुंचा दिया। सुगरा बीबी और नवीद, इनके बयान के मुताबिक पिछले 3 दिन से सुगरा ने लाहौर से नवीद को बुला लिया था और बुलाने के बाद यास्मीन के घर रुकवाया। तो नवीद जारा के मुंह पर तकिया रखता है और जारा की सास उसके पांव पकड़ती है, उसके पांवों को जकड़ लेती है, जिसके बाद जारा की सांस को दबाया जाता है तो जारा के बेटे की आंख फिर से खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, वो रोने लगता है। तो यास्मीन आती है, वो उसके बेटे को उठाती है और बाहर ले जाती है। जब ये सारा काम कर लिया, उस फर्श को धोया, स्प्रे किया, फिर ये नवीद नामी लड़का दूसरे वॉशरूम में नहाया। नहाने के बाद जो सर था, उसके सर को दूसरे गांव में ले जाकर इसने जलाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर। जारा कत्ल केस में पुलिस ने कितना अहम किरदार अदा किया। जारा कत्ल केस में कैसे पुलिस ने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल की और कैसे 14 दिन और इतने कम वक्त के अंदर मुल्जिमान के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की और उसको इन 4 मुल्जिमान को अदालत तक पहुंचा दिया और जेल तक पहुंचा दिया। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। डीएसपी मियां आबिद रशीद, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह एसएचओ मोहम्मद तकीर ने और उनके साथियों सिकंदर और यासिर, इन तमाम लोगों ने मिलकर कैसे इस तमाम केस पर काम किया और कितनी बारीक बीनी से एक एक सबूत को इकट्ठा किया। डीएसपी मोहम्मद आबिद रशीद का कहना है कि मुल्जिमान जिन्होंने मेन किरदार अदा किया, सुगरा बीबी और नवीद, इनके बयान के मुताबिक पिछले 3 दिन से, इस कत्ल के होने से पहले 3 दिन से सुगरा ने लाहौर से नवीद को बुला लिया था और बुलाने के बाद यास्मीन के घर रुकवाया था। यास्मीन के घर वो लड़का रह रहा था, नवीद नामी। उसके बाद जिस दिन इन्होंने ये काम करना था, जिस दिन इन्होंने अपना प्लान फुलफिल करना था, उस दिन सुगरा बीबी यानी जारा की सास अपने हमसायों के यहाँ जाती है। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि यास्मीन का घर अपनी वालदा के घर के करीब ही था, इस सुगरा बीबी के घर के करीब ही था। लिहाजा अब सुगरा बीबी जिस दिन इन्होंने ये कार्रवाई करनी थी, अपने हमसायों के घर जाती है और उनको जाकर कहती है कि भाई हमारी तारों में कुछ मसला है, तो मुझे छत पर जाकर देखना है। उनकी छत पर चली जाती है और फिर जो कि छतें इनकी आपस में जुड़ती थी, उन छतों के जरिए नवीद को अपने घर में बुलाती है, अपने घर ले जाती है। अपने घर ले जाने के बाद सुगरा बीबी उसको अपने कमरे में बिठाती है। 7:15 के करीब जो है मौका देकर जारा के कमरे में ये लोग दाखिल होते हैं। जारा के कमरे में जब दाखिल होते हैं तो जारा के बेटे की आंख खुल जाती है। वो अनजान चेहरा देखकर रोने लगता है। फौरी तौर पर जारा की सास नवीद को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और एक स्टोर में छुपा देती है। वापस अपने कमरे में ले जाकर एक स्टोर है वहां पर छुपा देती है। जारा जो कि उठती है, अपने बेटे की रोने की आवाज से बाहर जाती है, अपने बेटे का फीडर भरती है, उसको फीडर लाकर दूध देने के लिए जब किचन से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि भाई मामूल से हटकर उसकी जो ननद है वो घर आई हुई है। वो उससे पूछती है खैरियत है, तो वो उसकी ननद यास्मीन आगे से जवाब देती है कि जी मेरे कान में तकलीफ है, मैं डॉक्टर के यहाँ आई थी, डॉक्टर मिला नहीं, तो मैं सोच यहाँ आ गई तो मैं यहाँ से दोबारा उसके पास जाऊंगी। लिहाजा जारा वापस जाती है, अपने बेटे को साथ लेती है और सो जाती है। अब ये लोग दोबारा मौका देखते हैं, फिर नवीद को लेकर जारा की सास जारा के कमरे में जाती है। जब जारा दोबारा सो जाती है तो नवीद जारा के मुंह पर तकिया रखता है और जारा की सास उसके पांव पकड़ती है, उसके पांवों को जकड़ लेती है, जिसके बाद जारा की सांस को दबाया जाता है तो जारा के बेटे की आंख फिर से खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, वो रोने लगता है। तो यास्मीन आती है, वो उसके बेटे को उठाती है और बाहर ले जाती है। वो बच्चा फिर भी चुप नहीं होता। अब वो बच्चा अपनी दादी से कुछ मानूस था क्योंकि वो वहां रहता था, लिहाजा जारा की सास उसके पांव छोड़ती है और जाकर बच्चे को चुप करवाने में लग जाती है। अब होता कुछ यूं है कि कुछ टाइम बाद यास्मीन, जारा की ननद, अंदर देखने के लिए जाती है कि भाई जारा की सांसें खत्म हो गई या नहीं। अंदर जाती है और उतनी ही देर में नवीद बाहर आता है और जारा की सास को इशारा करके बताता है कि जी काम हो गया। जिसके बाद जारा की बॉडी को उसके कमरे से उठाकर जारा की सास के कमरे में ले जाया जाता है। बच्चा फिर देख लेता है कि उसकी माँ को किस तरह से ले जाया जा रहा है, वो फिर रोने लगता है। अब जब जारा की बॉडी को उस कमरे में ले जाया जाता है जारा की सास के,
वहां पर जाकर नवीद नामी लड़का उन दोनों की मदद से उसके टुकड़े करता है, टोके से, छुरी से उसको ये लोग काटते हैं और साथ साथ कहते हैं कि उसको हम धोते जा रहे थे। जिस तरह वो कोई चीज कुर्बान करें या इस तरह करें तो उसके खून को साफ करने के लिए पानी फेरते हैं, ये साथ साथ उसको धोते जा रहे थे ताकि खून निकल जाए। फिर इनके पास मुख्तलिफ तरह के तोड़े थे, शॉपर थे, जिसमें इन्होंने उसकी बॉडी के टुकड़ों को पैक किया। जब ये सारा काम कर लिया, उस फर्श को धोया, स्प्रे किया, फिर ये नवीद नामी लड़का दूसरे वॉशरूम में नहाया। नहाने के बाद जो सर था, उसके सर को दूसरे गांव में ले जाकर इसने जलाना था और फिर बाकी जो बॉडी थी इन्होंने नाले में फेंक दी थी। ये वो बयान था जो मुल्जिमान ने रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल सिकंदर ने आला काम करते हुए इतना वक्त लगाकर दिन रात एक कर कर एक एक लम्हे, एक एक सेकंड की मुख्तलिफ जगहों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की, जिसमें बकायदा तौर पर यास्मीन के घर आते उस लड़के को देखा गया। उस दिन जिस दिन ये कार्रवाई हुई, सास के 2-3 चक्कर, यास्मीन का आना जाना, जो कि यास्मीन जो के आलात थे टुकड़े करने के लिए, इन्होंने जिन आलात का इस्तेमाल किया, टोका और छुरी, वो अपने घर भूल आई थी। वो कत्ल करने के बाद दोबारा वो घर से लेने गई। ये तमाम चीजें, तमाम सबूत और सीडीआर जो कि यासिर नामी पुलिस ऑफिसर ने निकाली, इन मुलजिमों के गिर्द घेरा तंग किया और इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई। और 14 दिन के अंदर पुलिस ने आला काम दिखाते हुए, आला काम करते हुए इन तमाम अफसरान को जो है ना, वो इनको दाद देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये किसी केस को सॉल्व करने पर आते हैं ना, तो ये देखिए कि जारा का केस किस तरह से हल हुआ। एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, तमाम सबूत। फिर पुलिस का कहना है कि जब हम उनके घर गए ना, जब हम उनके घर गए तो जरूरत से ज्यादा खुशबू आ रही थी। जब हमारे पास रिपोर्ट आई, जब 15 पे कॉल आई, हम गए तो जरूरत से ज्यादा खुशबू थी। तो थोड़ा सा फिर शक बढ़ा, फिर सबूत इकट्ठे करने पे लगे। तभी तो कहते हैं हम नाले तक पहुंचे उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कि कहां पर जो थी वो जारा की लाश को फेंका गया, किस तरह से टुकड़े किए गए। तो पुलिस, ये डीएसपी, एसएचओ, इनकी टीम और इसके अलावा अब तो एक मुकम्मल तहकीकाती टीम तैयार कर दी गई, जिसके बाद जारा के केस को हल करने के लिए पुलिस ने एक अहम किरदार अदा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों मुल्जिमान हैं, इनको इनकी सजा जरूर मिलेगी।